हमें जानने के लिए कि भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है फिर अप ट्रेंड कब होगा, ये सब जानने के लिए हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और कैरेक्टर चेंज देखना पड़ता है। तो अभी देखो, अभी स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम कि भाई लो कंफर्म कैसे करते हैं। अब मैं बॉटम लेता हूँ ये वाला, यहाँ पे कौन सा ट्रेंड था? डाउन ट्रेंड था, दिख रहा है? ये जो व्हाइट वाली कैंडल रेड कैंडल है, तो ये हम लो था, ये लो कंफर्म हुआ था यहाँ पे, हुआ था ना? हाँ सर। हाँ। यस सर। क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड चल रहा था, राइट? इसके पहले का ये कंफर्म आया था, ये ट्रेंड का ये वाला कंफर्म था ना? हाँ सर। ठीक है। अब ये अपना ये पूरा प्रीवियस हाई और ये हमारा एक नया लो, उसके बाद देखो कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है? ये हाई कंफर्म यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद इसका लो कंफर्म यहाँ पे हो गया, ठीक है? फिर और एक लो कंफर्म हो गया यहाँ पे। इस तरीके की चीजें हम करते हैं। अब प्रीवियस हमारा हाई का कंफर्म हो, यहाँ कंफर्म हुआ, और दूसरा लो का कंफर्म हो, यहाँ कंफर्म हुआ, राइट? प्रीवियस हाई कंफर्म था यहाँ पे, ये ट्रेंड का, ये वाला जो ट्रेंड है, इसका प्रीवियस हाई ये कंफर्म था यहाँ पे, हाँ सर। बराबर? अब ये जो है यहाँ पे लो कंफर्म हुआ, तो अभी हमारी रेंज क्या हो गई? इतनी रेंज हो गई। अब होना क्या चाहिए इसको? ये हाई तोड़ने, अगर ये हाई तोड़ देगा तो मतलब क्या होगा? ट्रेंड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैं देखो, अगर हम लोअर लोज बना रहे हैं तो हमें कैसा जाना चाहिए? हमें ये अपने प्राइजेशन में सीखा हुआ ना कि हम लोग ये वाला हाई तोड़े, अगर ये वाला लोअर हाई तोड़ देंगे तो हम तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे फिर ऊपर के साइड में। मतलब ये जो लोअर ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड हो जाएगा ना, अगर इसको तोड़ देंगे तो। अपने नॉर्मल प्राइजेशन में तो यही सीखेगा ना अपन ने। हाँ सर। तो अभी क्या हुआ देखो, ये लो तो कंफर्म हुआ। अब मेरे पास हो सकता है कैंडल, ये मुझे पता नहीं ऊपर जा रही नीचे आ रही, हो सकता है कि नीचे भी जा सकती थी, पर ये गई ऊपर। वो मैं आगे बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपने नॉर्मल पोजीशन में क्या सीखा है कि भाई अगर ये हाई टूटता है मतलब क्या होता है कि ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर गया, ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। ये जो हाई था इसको ब्रेक ब्रेक क्लोजिंग आ गई। तो हुआ क्या? पहले कौन से ट्रेंड में था ये? डाउन ट्रेंड में था। अब क्या हो गया? इसका कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया कैरेक्टर। हाँ सर। कैरेक्टर चेंज हो गया। देखो हाँ। धीरे धीरे समझेगा, ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट समझेगा। मैं अभी अब और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग तो आपको समझेगा धीरे धीरे, ठीक है? डोंट वरी। ये क्या हो गया? हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया। अभी आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ये सिंपल चीज, ये हो गया डेली वाइज। अब डेली वाइज तो आपको दिख रहा है कि उसके बाद तो एक अप ट्रेंड ही था, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, 1 आवर में लेके चलता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा। अब देखो, ये 1 आवर का चार्ट है, पूरा क्लीन चार्ट है। अब कोई भी एक ट्रेंड पकड़ते हैं हम लोग, अभी की ही ट्रेंड पकड़ता है कि अभी आपको इजी पड़े। यही ट्रेंड पकड़ू मैं यहाँ से, यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग 23 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। समझ लो कि आज का दिन 23 अक्टूबर है, राइट? यहाँ से हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ये अप ट्रेंड चल रहा है। हाँ, हायर हाई फॉर्मेशन है। हाँ, अभी हमारा लो का कंफर्म हुआ था, यहाँ लो कंफर्म हुआ था हमारा। हाई लो का मैं उतना रिपीट नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लो हमारा पहला पॉइंट हुआ, कंफर्म लो हुआ। उसके बाद हाई का कंफर्म हुआ यहाँ पे, यहाँ कंफर्म हुआ है, यहाँ पे हाँ। राइट? मैं इसको मार्क कर लूँ। हाँ। हाँ। अब मेरी रेंज कौन सी हो गई? यहाँ से आके रेंज हो गई, नीचे से। यहाँ से यहाँ रेंज हो गई मेरी। अब मुझे पता नहीं है मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पर अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया मतलब क्या हो गया? मतलब क्या होगा? अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो क्या हो गया? सर न्यू हायर हाई फ्रॉम होगा। न्यू आरएफ हुआ, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ। अब मैंने आपको एक बताया नहीं था कि इसके पहले देखो ये डाउन ट्रेंड में ही था, क्योंकि ये लो टूट गया था ना, तो ये डाउन ट्रेंड में था यहाँ तक। फिर ये क्या होगा? यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया, क्योंकि इसने क्या करना चाहिए था? ये देखो, ये हाई मारा था ना, उसका नया लो मारा था उसने, यहाँ हाई थोड़ी मारा था। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझेगा वो चीज़, एकदम से आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ समझेगी। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ? क्योंकि हम यहाँ से जो है, ये देखो ये लो, अब बोलोगे यहाँ पे कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ, जबकि ये तो अप ट्रेंड में ही है। बट आपने भूल गए कि ये लो देखो, ये लो दिख रहा है यहाँ पे, ये लो कंफर्म के बाद ये नया लो यहाँ पे बना था। तो मतलब ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जाने वाला था, पर गया कैसे? फिर यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया, अप ट्रेंड में चले गया। इतना समझ में आया ये वाला सीन? कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ तो? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गई? क्लोजिंग आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा एक कैरेक्टर चेंज हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया? ये तो हमारा एक लो है, ये वाला, ये रेंज हो गई मेरी, यहाँ से यहाँ तक रेंज होगी। अब या तो ये रेंज यहाँ टूटेगी या तो ऊपर टूटेगी। हुआ क्या? ऊपर टूट गई। ऊपर टूटी मतलब कैरेक्टर चेंज हुआ, क्योंकि देखो क्लोजिंग आ गई थी यहाँ पे, तो कैरेक्टर चेंज हुआ।
अब क्या होता है, अब मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे बुलिश हो रहा है, बराबर, यहाँ क्लोजिंग आएगी, मतलब मैं क्या सोचूंगा कि अब मैं यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर ढूंढूंगा। ठीक है। अब फिर से मैंने लो कौन सा बनाया, देखो ये लो कंफर्म हुआ मेरा यहाँ पे, हुआ कंफर्म लो ये। हाँ सर। उसके बाद कौन सा हाई कंफर्म हुआ, ये वाला हाई कंफर्म हुआ, ये वाला। हाँ हाँ, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट में। अब मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा, स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, बराबर। अब मेरी रेंज कौन सी हो गई, ये लो वाली और ये हाई वाली, हुई ना। अब इसके हाँ ऊपर सर। क्लोजिंग आ गई क्लोजिंग, ये वाली कैंडल से। देखो थोड़ा बड़ा कर जूम करते हैं, ये हाई के ऊपर ये क्लोजिंग आ गई, आ गया सर। आ गई। तो अभी ये क्या हो गया हम्म, हमारा, ये क्या हो गया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ना। अब मैं, हाँ यही यही चीज है, हाँ राइट, आपने सही बोले, क्योंकि आप अभी पहली बार हो तो आपको अब धीरे धीरे समझेगा। अब ये होगा बेक ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे लगा ही चेंज ऑफ कट्टा बोलोगे आप। देखो कैरेक्टर एक ही बार चेंज होगा ना इंसान का, कैरेक्टर क्या होगा, पहले ये डाउन ट्रेंड में था, कैरेक्टर एक बार चेंज हो गया ना इसका, ये भी अप ट्रेंड में आ गया है, तो अभी तो अभी आगे क्या करेगा ये, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अभी ये कब तक कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा, जब तक ये वाली रेंज का लो नहीं टूटेगा, तब तक ये कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा। कैरेक्टर कभी भी एक ही बार चेंज होता है। अगर अगर देखोगे बार बार क्या होता है चेंज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। देखो जैसा कभी भी आप देखो, होता क्या है कि आप कोई भी ट्रेंड में चल रहे हो, अगर जनरली आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप ऐसी ट्रेंड में चल रहे हो, ठीक है, ऐसी ट्रेंड में चल रहे हो। अब होगा क्या, यहाँ पे हमेशा जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ क्या होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, चेंज हो चुका है। तो मतलब हर बार क्या होगा, एक ब्रेक स्ट्रक्चर करेगा, फिर यह ब्रेक करेगा, फिर यह ब्रेक करेगा। अब अगर इसको, इसका कैरेक्टर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये लो, क्योंकि हमारा भी रेंज क्या हुआ, ये लो से ये लो, ये हाई, तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये वाला जो लो है जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये कैरेक्टर चेंज इसका करेगा नहीं। इसका कैरेक्टर चेंज होगा यहाँ पे। आगे हम देखते, समझेगा आपको। ट्रेंड चेंज नहीं हुई ना, ट्रेंड चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर चेंज। और हमेशा वो ट्रेंड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आगे देखो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर चेंज। अब मैं क्या हो गया मेरा, अब मैं नया हाई कहाँ मार्क होता देखूंगा। मेरा नया हाई कहाँ मार्क हुआ, यहाँ पे कंफर्म हुआ, नया है, हुआ, हुआ यहाँ पे है कंफर्म। हाँ हाँ। अब उसके बाद नया लो का कंफर्म हुआ मेरा, ये तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे हम लोग। नया हाँ, कंफर्म कहाँ पे हुआ, नीचे। आई गेस यहाँ हुआ है, राइट। यहाँ। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ हुआ है, यही हुआ है ना, क्योंकि ये लो फिर ये लो हमारा यहाँ कंफर्म हुआ, राइट। तो हाँ, ये हो गया मेरा लो। अब मैं क्या कर रहा, मेरा रेंज हो गई ये वाली। अब मैं देखूंगा कि ऊपर में क्लोज आ रहा है क्या, क्लोज आ गया, आ गया क्लोज। अब क्या होगा फिर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट। समझ में आया? अब चेंज ऑफ हाँ सर। कैरेक्टर, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करना था इसने तो क्या करना चाहिए था, मुझे बताओ। अगर इसको चेंज लो ऑफ, है। अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहिए था तो क्या करना चाहिए इसको, क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, राइट। हाँ समझ में आ रहा? हाँ। ट्रेंड पे हम लोग लो या हाई पे जो क्लोजिंग आती है वाइस वर्सा रहता है वो। फिर कैरेक्टर चेंज, अब फिर से हम लोग क्या करें, हमारी रेंज ये टूट गई है, अब हम नई रेंज देखेंगे। अब हमारा नया हाई कहाँ मार्क हुआ है, ये नहीं, यहाँ पे हाई, यहाँ क्लोजिंग नहीं आई, फिर गया 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 ऊपर ऊपर, यहाँ भी क्लोजिंग नहीं आई, फिर गया यहाँ पे, दिख रहा है, हाँ ये हाँ नया हाई सर। मार्क हुआ। अब मैं हाँ इसको कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना, हाँ। थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप लोग समझेगा। ये हाई मार्क तो हो हाँ गया, सर। इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। नया लो कहाँ बना मेरा, वो देखो पहले, नया लो मेरा, नया लो, लो ये बना, बनाए लो नया, हाँ सर। इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। हाँ। अब क्या मेरा बेस ऑफ, क्या मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, या मेरा ब्रेक ऑफ नहीं आया सर। हाई नहीं के आया ना, ऊपर कोई क्लोज नहीं हुआ। तो नहीं। मतलब क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या अपना, हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ हुआ सर। सर। नहीं हुआ, राइट। अब हमारा हुआ क्या कि भाई ये जो हमारी जो रेंज थी, ऊपर नहीं टूटी, ऊपर टूटी तो क्या होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हुआ क्या, इसने नीचे तोड़ दिया, क्या कर दिया इसने, नीचे तोड़ दिया। अब ये क्या हो गया फिर, सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ गया। इस पेपर कोर्सेस लेते लोग, कितनी इजी चीज है। हमने एकदम बेसिक से हाँ देखा कि हाई लो कंफर्म करना सीख लिया पहले, उसके बाद हमने बीओएस और सीओसीएस सीख लिया। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे,
कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे नहीं, फिर आप पूछोगे कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अभी सीख रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे मैप कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं नई रेंज ढूंढूंगा, ठीक है। अब मेरा नया लो कौन सा हो गया भाई, ये नया लो हो गया, ये वाला। कंफर्म हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ क्या अभी तक? आई कोई क्लोजिंग ये कैंडल के ऊपर? नहीं सर। नहीं, तो ये भी नया लो हुआ क्या मेरा? नहीं हुआ, ये नया लो नहीं हुआ। ठीक है, इसको तो आगे लेके चलते हैं पहले, क्योंकि ये तो वैसे कैरेक्टर चेंज करते हैं। हाँ, तो मेरा नया लो कहाँ कंफर्म हुआ है, देखो देखो। यहाँ हाई तो मिल गया मुझे, यहाँ हाई तो मिल गया यहाँ पे, तो इसको मैं पहले मार्क कर लूंगा। ये हाई था, राइट, ये हाई। हाँ सर। अब हमारा कैरेक्टर क्या आ गया, डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। हमारा लो कौन सा कंफर्म हो चुका है, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये लो कंफर्म हुआ, ये वाला। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाले लो को, क्योंकि इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई है ना, इसके ऊपर नहीं हुई थी। हम्म अल्टीमेटली वही है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ठीक है, ये लो पे हमारा क्या हो गया, कंफर्म लो हो गया। अब मुझे बताओ, हम्म, मैं दोनों लाइन खींचूंगा, इसको भी आगे तक लेके जाऊंगा, इसको भी आगे। एक मिनट, इसको भी आगे लेके जाऊंगा, कहाँ तक, जब तक मेरी कैंडल इसके नीचे या ऊपर क्लोज नहीं होती। क्या मेरी ऊपर क्लोज हुई है क्या? नहीं सर। नहीं हुई, तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या क्लोज हो गई है? नीचे क्लोज हुआ सर, ये हो वाला गई, राइट। कैंडल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हाँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है। अबे यार, ये लिखने का तो साला ये टाइप ही हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे जाएंगे, नया लो कौन सा बना, ये बना, यही बना नया लो, पास पास ही बना, यही बना लो, मार्क कर ली, आगे तक लेके चला। हाई कौन सा बना, वहां पे सर डोजी। ये हाई बना, राइट। हाँ सर। क्या मेरा ऊपर क्लोज हुआ है, नीचे क्लोज हुआ? नहीं हुआ सर, नीचे क्लोज हुआ है। नीचे close, मतलब क्या होगा ये फिर से? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। नहीं सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, क्योंकि ऊपर क्लोज नहीं हुआ हाँ ना। हाँ सर। ट्रेंड का चेंज ही नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज होगा, सिंपल याद रखो कि ट्रेंड चेंज होगा मतलब चेंज ऑफ पैटर्न होगा, देसी लैंग्वेज में याद अच्छा। रखो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लो कंफर्म हुआ है, यहाँ पे जब देखा था आपने, जब कैरेक्टर चेंज हुआ था, तो रेंज मार्क मार्क की थी मैंने। अगर ये ऊपर टूटती तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता, नीचे टूटी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ऊपर टूटता तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता, नीचे टूटे चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, ऊपर टूटी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, नीचे टूटे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बराबर फिर यह ब्रेकअप स्ट्रक्चर। बाकी लोग क्या बोलते हैं, वो आपका इंडिकेटर क्या बोलता है, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको रेंज छोड़ देनी है। बाकी आप कहाँ, और बाकी वीडियो देखना ही मत, क्योंकि बाकी अगर इसके नीचे क्लोज कर दी कोई कैंडल, कल जाके सोमवार की कैंडल अगर कोई वन आ रही, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाती है, अगर ऐसी, तो क्या ये ब्रेकअप सेक्टर हो जाएगा ना? यस सर। अगर ये ऐसी क्लोज नहीं करती, समझ लो कि ऊपर जाके यहाँ क्लोज होती, तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ क्या होगा फिर? अभी आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। इसमें कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ बस। बहुत सारे अलग अलग चार्ट, जो भी चार्ट दिखता है सब चार्ट पे प्रैक्टिस करो। अब मजा आएगी आपको, ये सब चीजें प्रैक्टिस करना है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, रिकॉग्निशन होता है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ निकल के आएगा। कैंडल पे डिपेंड करता है वैसे वो, मैं आपको बताऊंगा, वो सिखाऊंगा, बट ये यही पे यही जोन दिख रहा है मुझे हमारा। अगर ये ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होके यहाँ पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाइंग वाली। समझ में स्ट्रक्चर मैपिंग? सर लास्ट वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर में थोड़ा मतलब डाउट है, हाँ, वो लास्ट वाला चेंज जो ऑफ छोटा कैरेक्टर, वाला कैंडल। ये वाला बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये नहीं सर, ये ये वाला, नहीं, ये वाला ये बोल रहे वाला, ये वाला, ये वाला। हो? ये यहाँ पे देखो। लो मतलब हमने वो क्यों लिया, इससे इससे नीचे भी तो लो बना है। यार करेक्ट है यार, बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही पकड़ा यार, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट बात है, एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये ऐसा होता है, बराबर बात बोले, कि हमने ये लो लिया ही क्यों, जबकि यहाँ आया कन्फर्म हुआ, उसके बाद तो ये लो का शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट बात है। राइट राइट, यू आर राइट। उसके बाद इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आई ही नहीं, तो ये लो बनना चाहिए हमारा एक्चुअल में, राइट। करेक्ट है, आप सही हो, अच्छा। बराबर। देखो, ऐसी चीजें गलतियां होती है, इसलिए मैं क्या बोला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो, ये चीज अच्छी आपने नोटिस किया वैसे, ये मेरे ध्यान से ही निकल गया। ये कैंडल क्योंकि ऑलरेडी लो बना चुके हैं नया,
उसके बाद ये कैंडल ने नया लो बना, उसके बाद यहाँ क्लोजिंग आई है ना, तो हमारा एक्चुअल में तो लो यही है फिर। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारी रेंज तो फिर यहाँ से यहाँ हो गई। हाँ, तो भी चेंज कुछ भी हुआ नहीं है। अब हाँ, अब हमारा नया हाई यहाँ बन चुका है, बट एक्चुअली क्योंकि प्रीवियस हाई टूटा ही नहीं है ना, तो इसके ऊपर ही हम लोग जाएंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे अगर देखो आप इंटरनल स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक नया हाई भी फॉर्म हुआ है यहाँ पे। करेक्ट। तो ये अभी ये जो स्ट्रक्चर था, ये हमारा जो रेंज था, ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअली रेंज यहाँ ब्रेक होनी चाहिए 10 के ऊपर। ये भले इंटरनली, इसने इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर भी कैसे होते हैं करके, वो हम लोग उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं। बट इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक क्या हुआ देखो, ये लो कंफर्म हुआ, उसके बाद इसने कोई, अगर यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होता था तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे, बट यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर ये साइडवेज हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक मतलब क्या है, यहाँ पे कोई हाई तो नहीं बना है ना, नहीं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है ना, नहीं आई। मैं वही देख रहा था। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ इसके नीचे जब जाएगा तो इसका भाई क्या हो जाएगा, अभी तक कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर चेंज यहाँ हो चुका था ऑलरेडी। अभी तक इसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये क्या है, अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, क्योंकि लो इसका ब्रेक नहीं हुआ है। और यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जब यहाँ पे बेस ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो इसके बाद अगर ये ऊपर तोड़ेगा तो बेस स्ट्रक्चर चेंज होगा। बट अभी यहाँ पे हाई बना है, उसके बाद यहाँ पे लो बना है, तो इसमें से कोई चेंज हुआ ही नहीं है इसका। करेक्ट है। तो यहाँ पे जो होगा वो, इसका चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा फिर अभी, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इसके नीचे एक्चुअल में। क्योंकि कैरेक्टर तो अप ट्रेंड ही है ना अभी तक, क्योंकि ये बेस टूटा है, उसके बाद कोई बेस टूटा ही नहीं है ना। तो अभी तक ये क्या होगा, यहाँ पे इसके नीचे क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। करेक्ट है। बर- बराबर। ठीक है। फिर इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अगर नहीं होता है तो ये हाई अगर ब्रेक कर जाता है, यहाँ से कोई कैंडल बनेगी तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको कोई मायने रखेंगे नहीं, क्योंकि यह सपोर्ट ले लेगा तो इसको मायने रखेंगे नहीं, हम लोग यही है मानेंगे फिर। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, बड़ा वाला स्ट्रक्चर। ये तो ब्रेकआउट भी हो जाएगा फिर। समझ में आया? अब कोई डाउट है? ऐसे ही डाउट, अच्छा लगा आपने वो डाउट पूछा तो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ ये बोलो। ब्लू वाला जो कैंडल है इसने तो हाई, कौन सा वाला? उसका पहला वाला जो आपका, ये ब्लू वाला एकदम टॉप में, ये वाला? टॉप में जो आपका ब्लू ये वाला ये कैंडल है ये ना। ये हाँ। नहीं नहीं नहीं, एकदम टॉप में, एकदम एकदम। तो नहीं, उसका नीचे में जो डोजी बना था यहाँ पे ब्लू का बगल में, ये उसने हाँ। तो लो कंफर्म किया था। अभी हमने यहाँ यहाँ, हाँ ये सर। वाला बोल रहा, ये वाला बोल रहे ना। देखो अभी हमारा जो लो था नया, वो यहाँ था, यहाँ था ना नया, ये स्ट्रक्चर के बाद ये स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमारा पहला लो बना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पहला हाई तो देखेंगे ना हम लोग। तो पहला हाई कहाँ बना हमारा, ये वाला ही तो बना, इसके नीचे क्लोजिंग आई ना ये कैंडल की। तो ये तो हमारा बेस स्ट्रक्चर तो टूट गया ना ऑलरेडी। तो अब अभी अभी हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर कोई काम के नहीं है ना। ये स्ट्रक्चर, ये जो रेंज है हमारी, ये ब्रेक कर गई है। अब हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, वो अगला मैटर है हमारा, हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ ढूंढते हैं। अब ऑलरेडी इसने जब बेस स्ट्रक्चर क्लोज कर दिया है, तो हम हाई ढूंढेंगे ना उसके बाद। फिर हाई के बाद नया लो ढूंढेंगे, तो हमारी रेंज क्या हुई, ये हाई से ये लो हुई हमारी रेंज। फिर आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके एक नया हाई बनेगा, तो ये बना हुआ है। जब इसको ब्रेक कर जाएगा तो भाई यहाँ पे चेंज ऑफ, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर इसके नीचे क्लोज कर देंगे ये लो के नीचे, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, हाँ, इसलिए मैं बोला कि आप लोग रेंज देखना बस। एक हाई मार्क कर लिए, एक लो मार्क कर लिए, जो पहले ब्रेक होगा, कैरेक्टर ये चेंज होगा, कैरेक्टर के बाद फिर वो चेंज होगा। अभी ये हमारी ये रेंज तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी ना, फिर यहाँ इसके अंदर का लो हम हमारा मैटर नहीं करेगा। ये ऑलरेडी ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है। तो इसके बाद इसने फिर भले ही ये लो यहाँ से हम मार्क नहीं करेंगे, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट होते हैं। वो हम लोग जब 15 मिनट देखेंगे ना, उसमें आपको दिखेगा उसमें। अभी हम लोग ये 1 आवर का मैपिंग कर रहे हैं, और आपने मैक्सिमम 1 आवर या 4 आवर का मैपिंग करना इसमें ज्यादा बेहतर रहता है। आपको सिर्फ ट्रेंड समझने के लिए काम आएगा, इसके बाद जो चीजें होती है वो मेन है। और ये भी बहुत मेन है चीजें,
बट इसके बाद की चीजें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कैसे ढूंढेंगे वो भी एक चीज अलग है। अब अगर मैं 15 मिनट का कल का ही देखता हूँ, 12 बजे के बाद का, अगर मैं कल बैठा हूँ मार्केट में 12 बजे, तो मैं अगर क्या करूंगा, अभी पहले देखूंगा, पहले ट्रेंड क्या था मेरा, 15 मिनट का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था ना पहले। हाँ तो सर। पहले के डाउन ट्रेंड का लेटेस्ट हाई कौन सा था वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हाई और लो कंफर्म करना पड़ेगा ना। तो ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि ये लो बना था, उसके बाद यहाँ पे इसका हाई बना था, ये वाले कैंडल पे, हम्म, हाँ बराबर। सर। हाँ। अब मेरा नया लो कौन सा बना, यहाँ बन गया। अब मेरा डाउन ट्रेंड चला ही नहीं, आगे चला क्या डाउन ट्रेंड, नहीं चला। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, इसके हाई तोड़ा था, लो नहीं तोड़ा। बात समझो, क्या किया इसने, इसने क्या किया, हाई तोड़ा, लो तोड़ा क्या, लो तोड़ा क्या इसने। नहीं सर। तो यहाँ क्या हुआ फिर, यहाँ पे 15 मिनट का पहले, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ सर। ये डाउन ट्रेंड था ना पहले, इंटरनली तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे ऊपर ब्रेक कर गया। अब क्योंकि अब ये रेंज तो मेरी खत्म होगी, अब नई रेंज मेरी फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, इसने ये हाई मारा, हाई कंफर्म हुआ 15 मिनट का। उसके बाद देखो इसने क्या किया, लो कंफर्म किया इसने, कौन सा, अभी ये छोड़ दो, ये तो हो गया हमारा, ये रेंज हो गई, इसको छोड़ दिया मैंने। नया लो कौन सा बना मेरा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, इसके ऊपर भी नहीं आई है, इसके ऊपर भी नहीं आई है, आई है क्या इसके ऊपर, हाँ ये आई है क्लोजिंग। तो मेरा नया लो कौन सा बना है, ये बना है, बना है हाँ ना। सर। हाँ सर। ये अभी रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, नई रेंज, क्योंकि ये हाई भी टूटा नहीं है, ये लो भी टूटा नहीं है। अगर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, 15 मिनट में उतना मैटर नहीं करते, ये टूटेगा तो मतलब अभी मैं अंदर के अंदर यहाँ पे देखूं तो आपको बहुत सारे हाई बहुत सारे लो दिखेंगे यहाँ पे। आप देखोगे, ये तो मैंने हाई लो मार्क कर लिया, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, इंटरनली कितने बार टूटता है देखो। ये हाई लो मेरा कंफर्म तो हो गया, अब मेजर मेरा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये मेरा मेजर स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा जोन मेरा मेजर जोन है, ये जोन मेरा मेजर है, और ये जोन मेरा मेजर है। अब इंटरनली अगर कभी साइड होता है मार्केट, तो उसमें देखो कितने बार चेंज अप कैट, कितने बार ये चीजें होता है। अब देखो, भले ये मेरा मेजर है, पर इसने यहाँ भी तो एक हाई कंफर्म किया है, तो ये भी इसने हाई भी नहीं तोड़ा, तो ये भी इसने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ इसका, क्योंकि ये तो यहाँ से इसने लो कंफर्म यहाँ पे भी तो किया है। तो इंटरनली बहुत बार होगा वो चीजें, समझ यार, इंटरनली बहुत बार होगा। तो अपन अपन क्या देखेंगे, मेजर स्ट्रक्चर देखना, इंटरनली होते रहेंगे तो होते रहने दो, उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बार बार आप लिखोगे। आप अगर कोई इंडिकेटर यूज करोगे ना, उसमें बार बार आपको दिखेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेजर स्ट्रक्चर ही हमको देखना है। मैंने क्या बोला, एक बार जो रेंज अपनी बन गई है उसको भूल जाना, समझ में आया, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखना ही नहीं, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं पड़ता है हमें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस समझेगा नहीं है कुछ भी। कंटिन्यू ड्रॉ करो। बोल रहा हूँ क्या सर, ये 1 आवर और 4 आवर में ही करना होगा क्या? नहीं नहीं, आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, ट्रेंडिंग रहा तो 15 मिनट में भी कर सकते हो। समझने के लिए बेस्ट, समझने के लिए 1 आवर और 4 आवर में करना बेस्ट। आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस के लिए 1 आवर और 4 आवर बेस्ट है। ठीक है सर। ओके चलो, बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।